तो आज हम आ गए नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस दिखाने वाले हैं। तो आज अगर आपको भी लेंस इमेज फॉर्मेशन में ये डाउट्स रहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेंगे और लेंस कहाँ रहेगी, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सेटअप रेडी हो गया है और हमारे सेटअप में क्या क्या है चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास एक स्क्रीन है जो कि इमेज फॉर्मेशन दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। साथ में हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक कैंडल है जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। साथ में ये लेंस के स्टैंड है जो कि लेंस को होल्ड करने के लिए यूज करेंगे। साथ में हमने इस सरफेस के ऊपर कुछ मार्किंग कर रखी है जो कि इस लेंस के फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग है। तो चलिए फटाफट से हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं और इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं। तो हमने लेंस को ऑप्टिकल सेंटर के पास में रख लिया है और अब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग केसेस में रहते हैं रख के कि इमेज कैसी बनती है। फर्स्ट केस में हम सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उस टाइम वर्चुअल इमेज बनती है, जिसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। अभी हम रियल इमेज बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज बन रही है वो स्क्रीन के ऊपर बन रही है, जो कि स्क्रीन हमारी इन्फिनिटी के ऊपर है। इन्फिनिटी का मतलब है कि हमारे फोकस से बहुत दूर है। तो फोकस से बहुत दूर यानी कि इमेज हमारी कहां बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। उल्टी बन रही है यानी इन्वर्टेड है। स्क्रीन के ऊपर बन रही है यानी कि रियल इमेज है। तो और ऑब्जेक्ट से जो है इमेज की साइज बहुत बड़ी यानी हाईली मैग्नीफाइड है। नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखें तो इमेज ब्लर हो गई है। अब हमें समझ में आ रहा है कि इमेज कहीं और बन, स्क्रीन को मूव करा के देखते हैं कि इमेज हमारी कहां बन रही है। आप देख सकते हैं कि शार्प इमेज हमारी बन गई है, यानी कि 2f1 और f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखे तो हमारी इमेज f2 यानी कि जो f2 की दुगनी दूरी है 2f2 से थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा बन रही है, यानी कि बियॉन्ड 2f2 बन रही है। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे ये वाली लाइन जो है मार्क है 2f2 की, इससे थोड़ी दूर पे ये इमेज शार्प इमेज बन रही है। तो ये इमेज भी आपकी उल्टी है यानी कि इन्वर्टेड है। साथ में स्क्रीन के ऊपर बन रही है तो रियल इमेज है और ऑब्जेक्ट से इसका साइज थोड़ा बड़ा है। इन्फिनिटी वाले केस से थोड़ा छोटा है बट फिर भी ये ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज जो है बड़ी है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम 2f2 के ऊपर यानी 2f1 यानी फोकस से दुगनी दूरी पर रखते हैं तो फिर से हमारी इमेज ब्लर हो गई है। अब ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, देखते हैं इमेज कहां चली गई है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी 2f1 पे रखने पे इमेज भी 2f1 के ऊपर बन रही है, यानी कि जितनी डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है सेम डिस्टेंस पे हमारी इमेज भी बन। ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज दोनों सेम होता है और ये इमेज रियल बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि हमारा इमेज कैसा बनता है। नेक्स्ट केस में था ऑब्जेक्ट को जब हम बियॉन्ड 2f1 रखें यानी कि 2f1 से थोड़ा दूर रखें तो आप देख सकते हैं कि इमेज फिर से ब्लर हो गई है। ऑब्जेक्ट को हम स्क्रीन को हम फिर से मूव करते हैं और देखते हैं। अब देखिए स्क्रीन को हमने जैसे ही आगे मूव किया यानी 2f जो हमारा 2f1 का डिस्टेंस था सेम टू सेम इधर 2f2 का डिस्टेंस था, उससे अगर हम नजदीक करते हैं हमारे इमेज का डिस्टेंस जो है f2 और 2f2 के बीच आ गया है। फिर हम आप देख सकते हैं कि इमेज जो बन रही है हमारी वो उल्टी बन रही है यानी इन्वर्टेड है। स्क्रीन के ऊपर बन रही है यानी रियल इमेज है। ऑब्जेक्ट से इसकी साइज आप देखें तो छोटी है यानी कि ये डिमिनाइज्ड है, ऑब्जेक्ट से साइज छोटी बनती है। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं और देखते हैं इमेज कैसी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने अभी 2f1 से बहुत दूर यानी कि एज इन्फिनिटी मान के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो इमेज हम दिखा रहे हैं इस इमेज की शार्पनेस इतनी ज्यादा है कि जिस सरफेस पे इसको रखा गया है उस सरफेस की इमेज भी इसके ऊपर में बन रही है। इसकी शार्पनेस को हम देखने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर इसके पीछे हम हाथ ले जाते हैं तो इस हाथ की इमेज भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। हालांकि इन्फिनिटी पूरी तरह से नहीं है, अगर हम और दूर ले जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है हमारी ये फोकस पे आ जाएगी। ये इमेज आपकी उल्टी बन रही है, ये इमेज हमारी रियल है जो कि स्क्रीन के ऊपर बन रही है और ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत छोटी है यानी हाईली डिमिनाइज्ड है। फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता था तो इमेज इसकी वर्चुअल बनती थी और वर्चुअल इमेज किसी भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं की जा सकती। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है तो इमेज इसकी वर्चुअल बन रही है जो कि इसके लेंस के पीछे दिख रही होगी। ये किसी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाई जा सकती। और इसको अगर आप देखेंगे तो अगर हम इस कैंडल को मूव कराएं तो ये इमेज ब्लर हो जाती है, यानी फोकस पे जाते ही ये इमेज ब्लर होने लगती है। और अगर हम इसको
फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच लाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज है इसकी वो साइज में बड़ी बन रही है और ये इमेज जो है सीधी बन रही है। साथ में ये इमेज जो है वो जिस साइड स्क्रीन है उसी साइड यानी उसी साइड में बन रही है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।